जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। भाभी, गोपी भाभी, आपके लिए व्रत का फलाहार लेके आई हूं, खा लीजिए। नीचे सबने खा लिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आपको नीचे बुलाऊं या नहीं। पता नहीं नानी भाभी को कैसा लगे, इसलिए मैं आपके लिए यहीं लेके आई हूँ। खा लीजिए। मणि बेन, आप इसे ले जाइए, मेरा मन नहीं है। भाभी, मैं इसे यहीं रख देती हूँ, आपका जब मन करे खा लीजिएगा। हाँ, मम्मी, मुझे इतनी घबराहट हो रही है, इतनी बेचैनी हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। पर क्यों बेटा, बात क्या हुई? मैं जब भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश करती हूँ तब हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है। हाँ? अब इस बिजली बिल कांड को ही देख लो, कितना बड़ा हो गया। अब तो मुझे बस इसी बात का डर लगा रहता है कि मुझसे आगे क्या गलती हो जाएगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। मम्मी, ऐसे सोचूं ना तो क्या करूं? आपको पता है, आप तो हमेशा कहती है कि किफायत से खर्चा करो, पैसे बचाओ, लेकिन मैं जब भी ऐसे करती हूँ तब मेरे घर वाले कहते हैं ये कैसी बेकार चीजें ले आई हो। अब मैं क्या करूं? बस यही बात है, इन बड़े लोगों के लिए तो वही चीज बढ़िया जो बड़ी बड़ी दुकानों से खरीदी गई हो। ऐसा थोड़ी होता है कि फुटपाथ नु शाक बेकार होय छे। अब तेरे घर के आसपास तो इतनी बड़ी बड़ी और महंगी दुकानें हैं जहां सामान कितना महंगा मिलता है। मोदियों जैसे अमीर परिवारों को लूटने के लिए बैठे हैं दुकानदार वहां। हमने जो सामान हमारे इस घर के पास की दुकानों से खरीदा है, उसमें वही महंगी दुकानों का वही महंगा सामान हमें बड़े सस्ते दामों में मिला है। हाँ मम्मी, आप ठीक कह रही हैं। तो बस हवे आ बधु छोड़। अब तू तो दांडिया प्रतियोगिता का अभ्यास कर। वैसे तूने प्रतियोगिता के लिए नई ड्रेस तो ले ली होगी ना? क्या नई ड्रेस? बिल्कुल, जीतना है तो डांस के साथ वो भी आवश्यक है। पता है जहाँ प्रतियोगिता रखी गई है वो कितना बड़ा क्लब है। वहाँ डांस के साथ ड्रेस पर भी नंबर रखे गए होंगे। जितनी अच्छी ड्रेस उतना जीतने का मौका ज्यादा। बोलना अपने जिगर से, ले आएगा तेरे लिए वो ड्रेस। ज्यादा से ज्यादा 5-7 हजार में तो आ जाएगी। और वैसे भी तेरे पास भी तो पैसे है ना। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जिगर जी, डांडिया प्रतियोगिता के लिए मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया मतलब तुमने कोई धमाकेदार गाना सोचा हमारे कंपटीशन के लिए? अब देखो, लेकिन हमें प्रैक्टिस पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। अब हाँ, गाना तो हम सिलेक्ट कर ही लेंगे, लेकिन हमें डांस कंपटीशन की ड्रेस पर ज्यादा ध्यान देना होगा, मतलब खास ध्यान। राशि, ये डांस कंपटीशन है ड्रेस कंपटीशन नहीं। अब हाँ, उसमें क्या? और वैसे भी हमारा काम 6-7 हजार में हो जाएगा। 6-7 हजार? हाँ, तो क्या हुआ? प्राइस के पैसे इसमें एडजस्ट तो हो ही जाएंगे। कंपटीशन के प्राइस के पैसे? हाँ। लेकिन जो भी हो राशि, वो ड्रेस हम सिर्फ एक ही बार पहन पाएंगे, और
एक बार पहनने के लिए इतने सारे पैसे कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, फिर भूल जाइए कि हम ये कंपटीशन कभी जीत सकते हैं। चोरी। राशि राशि सुनो। ये जिगर जी भी ना कंपटीशन तो जीतने ही नहीं देंगे। मैं राशि जी राशि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। जी मम्मी जी कहिए। और कुछ खास नहीं है, बस यही कहना चाहती थी कि आज बिजली की वजह से जो कुछ भी हुआ वो फिर नहीं होना चाहिए दिकरा। इसका ध्यान तुम्हें रखना है। यही सोचकर मैं तुम्हें कुछ और याद दिलाने आई थी। बेटा, नवरात्रि के 9 दिनों तक सबसे महत्वपूर्ण बात अगर तुम्हें याद रखनी है तो वो है माता की ज्योत, जो 9 दिन और 9 रात तक अखंड जलती रहनी चाहिए, जिसका ध्यान तुम्हें रखना है। हर 2 घंटे में दिए में घी डालना है, इसका ध्यान रखना। तो एक काम करो, मंदिर में जाओ और जाकर ज्योत देख कर आओ, और उसके साथ साथ सोने से पहले 2 घंटे का अलार्म लगाकर सोना, ताकि हर 2 घंटे बाद तुम दिए में घी डाल सको। समझ गई ना बेटा? इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। हे भगवान, 10 बार ऊपर नीचे करने से अच्छा है मैं यही कदिला डाल के बैठ जाती हूँ। हाँ अब तक सिर्फ 12:30 ही बजे। चलो, रसोड़े का तो सारा काम हो गया और दरवाजे खिड़कियां भी बंद हो गई। और हाँ, वो खीर में मेवा और क्या था? मैं 2 मिनट के लिए आंखें मूंद लेती हूँ, फिर सारी बातें याद आ जाएंगी। ये खाने की ट्रे मैं रसोड़े में रख देती हूँ, वरना कल सवेरे मणिबेन को परेशानी होगी। एक बार दूर से ही सही अम्बे माँ के दर्शन फिर कर लेती हूँ।
घर में वार व्रत त्योहार जो 9 दिन तक चलेंगे, उसके किसी भी कार्य में तुम भाग नहीं लोगी। क्या करूं? नवरात्रि की अखंड ज्योत नहीं बुझनी चाहिए। इसे बुझने से मैं कैसे रोकूं? राशिबेन, राशिबेन, राशिबेन उठिए ना। जो भी हो, इस ज्योत को मैं बुझने नहीं दूंगी। चाहे इसके लिए मुझे माँ जी की आज्ञा का उल्लंघन ही क्यों ना करना पड़े। राशिबेन, राशिबेन, सारा काम हो गया है। राशिबेन उठिए ना, ज्योत बुझ रही है। अम्बे माँ, भूल चूक के लिए मुझे क्षमा करिएगा। आज माँ जी की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं यहाँ मंदिर में आ गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं आपकी ज्योत भी तो नहीं बुझने दे सकती। राशिबेन तो गहरी नींद में सो रही है और थोड़ी देर बाद घी भी खत्म हो जाएगा और ज्योत फिर से बुझने लगेगी। एक काम करती हूँ, ज्योत का ध्यान रखने के लिए मैं मंदिर में रुक जाती हूँ। मैं कहाँ हूँ? हे भगवान, वो ज्योत
राशि बेन, आप चिंता मत करिए, रात भर मैंने जोत की ध्यान रखी। राशि, ये शोर कैसा था? गोपी, गोपी तू जा यहाँ से। मैं यहाँ का सब संभालूंगी। देख, अगर काकी जी ने तुझे यहाँ देख लिया तो हम दोनों की खैर नहीं। और तेरे वजह से ना हमेशा मैं मुसीबत में पड़ती हूँ। जा जल्दी जा। राशि जी, ये शोर कैसा था? कुछ नहीं हो काकी जी, वो बस हाथ, थाली को जरा हाथ लग गया था तो वो गिर गई थी। हे भगवान। जय श्री कृष्ण दिकरा, तुम यही हो? मैं जोत देखने आई थी, मुझे लगा तुम रात भर जोत की वजह से जागी होगी। ला, मैं जोत देख लेती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा राशि, तुम सारी रात यहीं रही हो? जी मम्मी जी, वो जोत का ध्यान जो रखना था। बहुत अच्छा किया बेटा, जाओ जल्दी से नहा धो लो, आधे घंटे में हम लोग आरती करेंगे। जी चलो, ज्योत की तरफ से तो मेरा मन निश्चिंत हुआ। मुझे तो डर था दिए में कहीं घी डालना ना भूल जा। ये कागड़ी तो जिंदगी भर मुझ पर भरोसा नहीं करेगी। मणि, जी नानी भाभी। फटाफट बर्तन कर ले। उसके बाद जिन्होंने व्रत रखा है उसके लिए साबूदाना तैयार कर दे। और हाँ, जिन्होंने व्रत नहीं रखा है उसके लिए उपमा बना दे। अने जल्दी हाथ चलाओ, समझी गई? जी। माँ जी, आपके तो उपमा मैं बना दूं? और हाँ मणि, खीर के लिए केसर और मेवा निकाल दे। किंजल के सासरे वालों के लिए मैं खुद खीर बनाऊंगी। कोकिला, पहले तुम इतने काम कर रही हो, एक काम करो, हम में से किसी को दे दो ये खीर बनाने के लिए, हम बना देंगे। माँ जी, इतना काम तो कर लेने दीजिए, खीर मैं बना दूंगी। गोपी, मैंने तुमसे क्या कहा है? नवरात्रि के 9 दिनों तक तुम किसी भी काम में भाग नहीं लोगी। इसका क्या मतलब हुआ, समझती हो ना तुम? अब काकी जी, खीर मैं बना दूं? हरगिज नहीं। बनाने देना कोकिला, हम सब भी हैं ना आसपास, हम ध्यान रखेंगे। ठीक है मोटा भाभी, लेकिन एक बात, आप राशि को अच्छी तरह से खीर बनाना सिखा दीजिए कि हमारे घर में कैसी खीर बनती है, कहीं कोई भूल चूक न हो जाए, बिजली बिल की तरह। समझी गई राशि? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।